Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problem for JEE Mains and Advanced from Black Book and the topic is sequent and series. तो चलिए पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे. If m+1th, n+1th and r+1th terms of a non-constant AP are in GP and m and r in HP, then the ratio of first term of AP to its common difference is. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एपी दिया हुआ है जो कि नॉन कांस्टेंट है, इसका मतलब जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो नॉन जीरो होगा. देन m+1th और n+1th r+1 टर्म कैसे हैं, वो जीपी में दिए हुए हैं. तो हमें बताना है जो कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा उसका रेशियो क्या होगा. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. लेट फर्स्ट टर्म एंड common difference of APB A and R respectively. तो हमने क्या माना, जो हमारा नॉन कांस्टेंट एपी दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो जो आर है, कॉमन डिफरेंस आर है. देन ए m+1 जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा हमारा a+md, ए r+1 जो होगा हमारा होगा a+rd एंड ए n+1 जो होगा वो हमारा क्या होगा a+nd. सिंस और दिया हुआ हमें गिवन है am+1 an+1 और ar+1 जो कैसे हैं आर इन जीपी. नाउ इफ xyz आर इन जीपी देन जो बीच वाला टर्म होगा उसका स्क्वायर इक्वल्स टू होगा xz. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज an+1 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ am+1 एंड ar+1. दिस इज इक्वल्स टू an+1 की वैल्यू हमारे पास है ये. सो an+d का स्क्वायर इक्वल्स टू am+d इंटू ar+d. नाउ इसको ओपन करेंगे हम. सो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2and d इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस mda प्लस ard प्लस mrd स्क्वायर. ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और सिंस हमारा जो एपी है वो नॉन कांस्टेंट है तो हमारा डी जीरो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं डी को वो साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डी को कैंसिल करने के बाद एन स्क्वायर डी प्लस 2an इक्वल्स टू एम ए प्लस ए आर प्लस एम आर डी. ना हमें ए और डी का रेशियो निकालना, तो हम ए के टर्म्स को एक साथ करेंगे और डी के टर्म्स को एक साथ. सो दिस इंप्लाइज 2an माइनस एम ए माइनस ए आर इक्वल्स टू एम आर डी माइनस एन स्क्वायर डी. यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा, ए कॉमन लिया तो 2n माइनस एम माइनस आर इक्वल्स टू डी कॉमन लेंगे तो एम आर माइनस एन स्क्वायर. नाउ यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a अपॉन डी इक्वल्स टू एम आर माइनस एन स्क्वायर ओवर 2n माइनस एम माइनस आर. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. नाउ हमें ये दिया हुआ है कि m n r जो हैं हमारे HP में दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा also m n r in HP. सो दिस इंप्लाइज इनका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन m 1 अपॉन n 1 अपॉन r जो होगा इन ये एपी हो जाएंगे. नाउ इफ XYZ are in AP
अगर एक्स और जेड एपी में तो इसका मतलब क्या होता है, जो बीच वाला टर्म होगा 2y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स प्लस जेड। सो यहाँ पे 2/n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/m प्लस 1/r। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 2/n इक्वल्स टू m प्लस r ओवर mr। ना अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2mr इक्वल्स टू nm प्लस nr। ना यहाँ से हमारे पास 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा nm प्लस nr ओवर 2। ना हमें यहाँ पे चाहिए mr माइनस एन स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड हम एन स्क्वायर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग एन स्क्वायर बोथ साइड्स। हम दोनों साइड क्या करेंगे, एन स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास mr माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू nm प्लस nr ओवर 2 माइनस एन स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू nm प्लस nr माइनस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर ओवर 2। नाउ फ्रॉम 1 हमारे पास 1 में क्या है, a अपॉन डी इक्वल्स टू mr माइनस एन स्क्वायर ओवर 2n माइनस m माइनस r। a ओवर डी इक्वल्स टू mr माइनस एन स्क्वायर ओवर 2n माइनस m माइनस r, 2n माइनस m माइनस r। हम यहाँ से mr की mr माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इक्वल्स टू nm प्लस nr माइनस 2n स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स 2n माइनस m माइनस r। नाउ न्यूमरेटर से हम 2n को कॉमन लेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा n कॉमन m प्लस r माइनस n 2n ओवर, यह आ जाएगा हमारे पास n कॉमन लेंगे तो m प्लस r माइनस 2n ओवर 2 टाइम्स 2n माइनस m माइनस r। नाउ दिस इक्वल्स टू, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, सो दिस इक्वल्स टू हमारा माइनस n ओवर 2। देयरफॉर जो a और d का रेशियो आ गया हमारे पास a अपॉन डी इक्वल्स टू माइनस n/2। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा कोई नॉन कांस्टेंट एपी दिया हुआ है और ये जो टर्म है m+1 n+1 और r+1 है, ये कैसे हैं, जीपी में दे रखे हैं। तो हमने इनका यूज किया और हमने यहाँ से a अपॉन डी में एक रिलेशन निकाल लिया। फिर हमने ऑल्सो गिवन है कि m n r जो हमारे HP में है, सो यहाँ से हमने mr की वैल्यू निकाली, दोनों साइड हमने n स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, सो हमारे पास a अपॉन डी की वैल्यू जो है -n/2 आ गई। थैंक यू।